मुझे सोचना था करूँ क्या। और उस टाइम मैं जीना नहीं चाहती थी। शराब, धूम्रपान, लाइट ड्रग्स भी मैंने ट्राई किया। डिप्रेशन में बहुत थी मैं और हमेशा रोती थी। मुझे इंडिया जाना था। मुझे बहुत डर लगा कि इंडिया कैसे जाऊँ। सब लोग बोलते रहते कि ये गंदा है और लोग भी मतलब करते करते मुझे भगवद गीता मिला है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। नमस्ते, मेरा नाम है सोफिया। मैं रूस से हूँ और मैं 27 साल की हूँ अभी और मेरा जन्म रूस में हुआ था। और मेरा एक और नाम है सिम्हा। पूरा नाम सिम्हा ह्लादका देवीदासी है। वो ऐसा नाम है जिसमें नरसिम्हा देव है और लक्ष्मी है और ये लक्ष्मी देवी जी का नाम है जो नरसिम्हा देव के लैब में बैठती है। तो मेरा जन्म रूस में हुआ था और जिम्नास्टिक्स करती थी मैं बचपन से प्रोफेशनली। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहते थे जैसे हर कोई चाहता है। तो जब नहीं हुआ तो मैं बहुत दुखी थी पर एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने सोचा बस और नहीं ले सकती हूँ ये, मुझे छोड़ना है, कुछ और मैं ढूंढ लूँगी ज़िंदगी में। पर पहले कुछ बुरा मतलब मिला मुझे, जैसे बुरी कंपनी और या शराब, धूम्रपान, ये सब मैंने करना शुरू किया था उस टाइम। और लाइट ड्रग्स भी मैंने ट्राई किया। मुझे खुशी चाहिए थी उस टाइम, पर खुशी नहीं मिल रही थी मुझे। मैं भी काफ़ी रोज़ घूमने के लिए जा रहे थे दोस्तों के साथ और काफ़ी पी रहे थे हम और ये बुरी चीज़ पी रहे थे। इट वाज़ नॉट लाइक एक्सपेंसिव समथिंग, सस्ता कुछ अल्कोहल ड्रिंक्स एंड फिर मेरी तबीयत बुरी हो गई। मेरे हालात बहुत बुरे थे उसके बाद, क्योंकि मैं टीनेजर थी और आपने शरीर को इतना मतलब इतना बड़ा धोखा दिया मैंने फिर ये बैकफायर हो गया मुझ पर और उस टाइम मैं जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी हालात में तो कोई जीना नहीं चाहेगा ऑब्वियसली। मैं अम, मतलब काफ़ी ख़याल आते थे सुसाइड के बारे में कभी-कभी, पर पता नहीं अपनी फैमिली को देखकर सुसाइड तो मैं नहीं करने वाली थी, पर सोच रही थी। ऐसे डिप्रेशन में बहुत थी मैं और हमेशा रोती थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवान है, उनका प्रॉब्लम क्या है? वो वो क्यों पार्टी नहीं करेगी हमारे साथ? वो क्यों स्कूल में क्यों उनका इंटरेस्ट नहीं है? तो ये सब था उस टाइम। मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ गहरा नहीं था। जैसे जिम्नास्टिक्स में मेरा एक गोल था कि ये कॉम्पिटिशन जीतना है और कुछ करना था, पर फिर ऐसा नहीं था। करते-करते मुझे भगवद गीता मिला है। भगवद गीता मिलने के बाद मैं सोचने लगी कि वाओ! ये तो कुछ मतलब कुछ सीरियस चीज़ है और गहरा भी है। और फिर मुझे एक गुरु मिले हैं इस्कॉन में और उनकी बातें, उनकी कथा मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैंने फ़ैसला लिया कि मैं भी ऐसा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करूँगी। क्योंकि सब सही लगा मुझे कि वेजिटेरियन, नो अल्कोहल, नो सिगरेट्स एंड ऑल दैट, मुझे काफ़ी सही लगा उस टाइम। वो सारे स्ट्रगल्स के बाद मुझे काफ़ी सही लगा कि अगर करूँगी तो ये कम से कम सही हो जाएगा। मैं कुछ
अच्छी चीज़ करूँगी लाइफ में। और मैंने फ़ॉलो किया। जब मैं 17-18 साल के थे, उस लाइफ़स्टाइल मैंने अपनाया। ओडिसी डांस सबसे सबसे प्यारी चीज़ मेरी लाइफ में है, ओडिसी डांस। मेरी मम्मी ओडिसी क्लासेस के लिए जाते थे रूस में, और वो नॉन प्रोफ़ेशनल क्लासेस थे। जैसे मतलब अपने लिए, अपनी खुशी के लिए लोग करते थे, नॉन प्रोफ़ेशनली। और मम्मी समझा रहे थे मुझे कि तुमको पता है ये लोग मुद्रा करते हैं, कहानियाँ मतलब समझा रहे थ्रू द मुद्रास। मैंने सोचा ये क्या बकवास है ऐसे कौन कर रहा है? मतलब जिम्नास्टिक्स के बाद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे कुछ है इस दुनिया में कि लोग ऐसे करते हैं, ऐसे मुद्रा क्या-क्या वगैरह-वगैरह। और एक बार मैं भी आई हूँ उस डांस क्लास के लिए। एक्चुअली गलती से आई हूँ। मुझे घर जाना था पर अंधेरा बहुत था, तो मैं मम्मी के इंतज़ार कर रही थी। दैट्स हाउ आई मेट ओडिसी। अंधेरा था मुझे घर नहीं जाना था अकेले। और मैं देखते रहते थे ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पोजेस ये सब करते थे, और उनके लिए बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल था। तो मैंने सोचे आप लोगों के लिए इतना मुश्किल क्यों है, मैं भी ट्राई करूँ। और ट्राई किया मैंने। एक्चुअली उस टाइम मैंने त्रिभंगा पोज़ किया था। त्रिभंगा मतलब है बेंडिंग, तीनों जगह में बेंड होता है जब। तो एक ही जगह है यहाँ पे ऊपर, और फिर हिप्स एंड नीज़, एंड आई जस्ट सैट इन दैट पोज़। और फिर कुछ हो गया मुझे। ऐसे कुछ ट्राई किया और कुछ आ गया, कोई ब्लेसिंग आ गया आशीर्वाद। और एक्चुअली मुझे लगा ये भगवान का नृत्य है। पता नहीं कैसे ऐसा फीलिंग आया, पर इमीडिएटली मुझे लगा इसमें भगवान है। ये सिर्फ नृत्य नहीं है, कोई हिप हॉप नहीं है, मॉडर्न नहीं है। इट कैन नॉट इवन बी कंपेयर्ड टू दैट। तो फिर इतना कुछ बदल बदल गया मेरे लाइफ में। उसके बाद मैंने टीचर से पूछा कि ये कहाँ से सीखूँ प्रोफेशनली? ये हॉबी वाला मुझे नहीं चाहिए, प्रोफेशनली कहाँ से सीखूँ? उसने मुझे बताया, वृंदावन के बारे में बताया कि वहाँ एक स्कूल है जो ओडिशा के टीचर्स अ, वृंदावन में उनका स्कूल है, और वो ओडिसी सिखा रहे हैं। मैं 18 साल की थी जब मुझे इंडिया जाना था ओडिसी डांस सीखने के लिए, और मुझे बहुत डर लगा कि इंडिया कैसे जाऊँ? सब लोग बोलते रहते हैं कि ये गंदा है, और लोग भी मतलब अ, लोग बता रहे थे मुझे कि लोग बहुत मतलब इंडिया में बहुत सारी चीटर्स है, और धोखा देने वाले, और कुछ थीव्स है। मुझे काफ़ी डर लगा, मैं इंडिया कैसे जाऊँ, क्या करूँ? पर मुझे डांस सीखना था। सीखना तो था, इसलिए ये सब सुनकर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, जो होगा वो होगा, पर मुझे अपने दिल को फ़ॉलो करना है। और 1 महीने के लिए सिर्फ़ मैंने होटल बुक किया और टिकट्स, और मैं आया वृंदावन। फिर अपने स्कूल गए, और जब मैंने सुना वो मर्दल की आवाज़, जैसे मेरे गुरुजी बजा रहे मर्दल, पखवाज उड़ीसी में हम बोलते हैं ये ड्रम। और जब मैंने सुना वो साउंड्स, तो मैंने सोचा मैं घर आ गई, बस मुझे जाना नहीं है वापस। घर आ गई मैं, और सब कुछ इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा मैं अपनी जगह पे हूँ अभी, अभी सब ठीक हो गया, मुझे बस ये करना है अभी। और फिर मैं इंडिया आ गई, और समर शुरू हो गया। दैट वाज़ अ चैलेंज। इतनी गर्मी थी, और 8 महीने के लिए वृंदावन में मैं पागल हो जा रही थी। आई वाज़ लाइक व्हाट इज़ दिस? पर मैं फिर भी मैं जा रही थी रोज़ डांस क्लास के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे गोल्ड मिला है, जैसे जिम्नास्टिक्स में मेरा गोल्ड था, तो इसलिए कर पा रहे थे मैं। बीमार थी, कुछ कुछ भी होता था मेरे साथ, पर मैं जा रहे थे डांस क्लास। और मेरी गुरु माँ, डांस टीचर, वो हमेशा बोल रही कि डांस क्लास आके सब छोड़ना है। आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारा डांस देखना है और करेक्ट करना है, और मुझे कोई फ़िक्र नहीं है तुम्हारा बाहर क्या हो रहा है, डांस क्लास से बाहर। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार मैंने राधा रमन जी मंदिर में
नृत्य सेवा किया है। मतलब राधा रमन जी के लिए मैं प्रस्तुत करते थे और मेरा सोलो था, एक गाने का सोलो था, सोलो परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस ख़त्म करने के बाद एक साधु आए थे मेरे पास और उनको मेरे पैर छूना था। मैं तो डर गई, मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने पूछा। उसने बोला मुझे कि मुझे राधा रानी दिखते हैं और वो रो रहे थे। मैं एकदम शॉक थी, मुझे पता नहीं था मैं भी क्या करूँ। तो मैंने बोला ठीक है, पर मुझे पता था कि वो मेरे पैर नहीं छू रहे। वो मतलब उनको राधा रानी दिखते हैं, तो उनके मन में राधा रानी है। और ये कितना टचिंग मोमेंट था मेरे लिए। मतलब कुछ सिर्फ डांस नहीं है, अगर किसी को भगवान दिखते हैं उस डांस में, वाह! क्या बात है। तो मतलब ये डांस कुछ हो रहे है। पर अभी मुझे हमेशा मालूम है मुझे कि मुझे क्या करना है। मुझे डांस क्लास जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक डांस के साथ मुझे एक कोर मिला है, क्योंकि उस डांस में भगवान है, तो मैं ऐसा फ़ील करती हूँ कि मैं कनेक्टेड हूँ और मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अभी, क्योंकि मैं इंडियन क्लासिकल डांसर हूँ, तो मुझे ये लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है और यहाँ मुझे परफ़ॉर्म करना है। इस दुनिया में काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को नॉर्मल लगते हैं, पर ये नॉर्मल नहीं होते। जैसे शराब पीना, किसने बोला कि ये नॉर्मल है? ये तो अल्कोहल है, ये एक्चुअली पॉइज़न है। पर इसमें खुशी की बात क्या है? हाँ, मतलब एक रात के लिए आपको खुशी मिलेगी, पर फिर सुबह फिर से वो वाला खुशी वो वाली खुशी, ऐसा नहीं होता है। ये ये चीज़ें होते हैं भूल जाने के लिए। तो आप जब कुछ पी रहे हो या धूम्रपान कर रहे हो, तो ये नॉर्मल तो नहीं है। अगर आपको नॉर्मल लगता है तो ठीक है, पर ये नॉर्मल नहीं है। आपको सोचना चाहिए मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं क्या भूल जाना चाहती हूँ? मैं क्या अवॉइड कर रही हूँ? क्योंकि कुछ तो है, कोई वजह है, अ, मतलब कोई वजह है करने के लिए ये सब। हाँ, मुझे लगता है अल्कोहल छोड़ना नामुमकिन है, अगर आपके पास कोई इससे बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। इससे आपको कुछ ढूँढना है। मैं बोलूँ भगवान को ढूँढ लो और वो आगे बताएगा। पर अगर आप विश्वास नहीं करते हो कि भगवान है, तो बस कुछ करने के लिए ढूँढ लो। कुछ ऐसा काम है जो आपको खुशी देती है, और वो एक गंते वाली खुशी नहीं, वो कुछ गहरा, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।